Hi everyone, are you well? I think you all of you well and keep studying your English grammar. Here, if you are facing problem of understanding the relative pronoun and the use of relative pronoun, you are welcome here. And if you have some problem related to the rules of the grammar, you can do this. And you are welcome in the class of Santosh Kashyap, and you will here learn the rules of grammars and usage of the relative pronouns. Here मैं संतोष कश्यप आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन के ही ग्रामर के क्लास में जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आज का जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वह होगा दैट रिलेटिव प्रोनाउन के अर्थ में हिंदी में उसे हम जो के अर्थ में लेते हैं। आल्दो दैट का यूज अलग अलग है। कहा गया है कि किसी भी निश्चित वर्ड का एक उसके अकॉर्डिंग यूज के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग्स होता है, और कहा भी गया है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर यूज आर द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक निश्चित शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है, और उसमें दैट आप देखते हैं, दैट मीन्स जब कंजंक्शन के रूप में आता है तो उसका हिंदी की होता है। वही दैट का प्रयोग जब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो वह होता है, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर दैट का यूज जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट करेंगे, और दैट का यूज जो होगा वह हिंदी उसको होगा जो, दैट मीन्स जो। तो दैट का प्रयोग जो होता है कहाँ कहाँ पर करते हैं मैं डिटेल में यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर दैट का मैंने पहले से लिखा है, दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन एंड थिंग्स ओनली। दैट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है और वस्तुओं के लिए किया जाता है। दैट में भी सिंगुलर यूज और प्लूरल यूज दोनों में इसका यूज हो सकता है। हम देखेंगे कि जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन उसका कोई जेनेटिव केस नहीं होता है, और उसका यूज होगा हम लोग अगले रूल्स में देखेंगे। यहाँ पर केवल सीधे सीधे जाने कि दैट का प्रयोग थिंग्स और पर्सन्स के लिए किया जा रहा है, और उसका सिंगुलर प्लूरल प्रयोग है, हो सकता है सिंगुलर में भी वही रहेगा, प्लूरल में भी वही रहेगा, उसके लिए अलग से कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आना है, और इसका जेनेटिव केस या पॉजिटिव केस नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द स्टूडेंट दैट आई टोल्ड यू ऑफ। यही वह विद्यार्थी है जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर दैट जो है क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट जो, और पहले से जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उसके अपना एंटीसीडेंट होता है, उसका अपना पूर्ववर्ती कर्ता होता है। तो पूर्व में जो कर्ता आया हुआ है स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट, यह पूर्ववर्ती कर्ता हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। दूसरे एग्जाम्पल पर हम नज़र डालते हैं, इफ़ यू थ्रो लाइट ऑन द एग्जाम्पल नेक्स्ट, आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। मुझे वह घर पता है जहाँ वह रहता है, दैट ही लिव्स इन। तो इसमें हम देखेंगे कि दैट का यूज जो हुआ है वह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, और यह थिंग्स के लिए हुआ है। ऊपर में रूल में आप देखे हैं कि जो यूज होता है दैट का वह पर्सन एंड थिंग्स के लिए होता है। यहाँ पर देखिए पर्सन्स के लिए हुआ है, लेकिन नीचे यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है इसका दैट का वह हाउस है। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन। यहाँ पर एज अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन, इट मीन्स वह हेड, वह सिर जिसके ऊपर ताज लगता है वह जो है अनिजी होता है, वह बहुत ही शांतिपूर्वक नहीं रहता, उसकी ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इट हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि अनइजीलाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, जो कि जिम्मेदारियाँ यानी कुर्सी जिम्मेदारी लेता है तो वह जो है बेचैन रहता है, यानी कि जो इसका एंटीसीडेंट है दैट का वह हेड है। आई हैव लॉस्ट द मोबाइल दैट यू गिव मी। मैं जो है वह मोबाइल खो दिया हूँ जो आपने मुझे दिया था। तो यहाँ पर जो मोबाइल है वह इसका एंटीसीडेंट है दैट का, और दैट मीन्स जो। हैप्पी इज द मैन दैट फाइंड्स विजडम। वह सुखी व्यक्ति है जो क्या पा लिया है, जो विजडम जिसका कि अकल आ गई है, समझ पैदा हो चुकी है, वह व्यक्ति क्या है, हैप्पी है, वह हैप्पी मैन है। तो यहाँ पर जो दैट का जो एंटीसीडेंट है वह मैन है। हम लोग कुछ और एग्जांपल इस पर देखेंगे कि किस तरह से दैट का यूज होता है, और दैट के यूज में जो एग्जांपल होगा।
हैप्पी इज द मैन दैट फाइंड विजडम। हैप्पी इज द मैन, तो दैट मीन्स जो रिलेटिव प्रोनाउन, यह रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्योंकि इसके रूल्स ज़्यादा हैं और उसके मीनिंग्स भी, इसकी उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा है। ए सिटी दैट इज सेट ऑन ए हिल कैन नॉट बी हिड। ए सिटी दैट इज सेट ऑन हिल कैन नॉट बी हिड। एक ऐसा शहर जो पहाड़ियों पर बसा हुआ है उसे हम छुपा नहीं सकते। पहाड़ियों बसा हुआ शहर, कई शहर ऐसे हैं जब आप देखेंगे कि वह शहर ऊंचाई पर होते हैं और सीधे दिखते रहते हैं। ए सिटी दैट इज सेट ऑन हिल कैन नॉट बी हिड, यहाँ पर ही लिख देते हैं तो सीधे सीधे। ही दैट इज स्लो टू एंगर इज बेटर देन द माइटी। ही दैट इज स्लो टू एंगर, स्लो टू एंगर इज बेटर देन द माइटी, बेटर देन द माइटी। वह व्यक्ति जो क्रोध उसको जो है बहुत देर से आता हो या क्रोध करने में वह कुछ लापरवाही करता हो, वो शक्तिशाली व्यक्ति जो बहुत शक्तिशाली होते हैं उससे भी बेहतर होता है, उससे बेहतर होता है। He that is slow to anger is better than mighty. Who that has met him can escape his influence. He that is met him, he that has met him cannot be influenced. Cannot be escape influenced. वह जो उसे मिलता है बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता, यानी कि जो व्यक्ति उसे मिल लिया वो प्रभावित हो गया, तो ही दैट हो गया। यहाँ पर एंटीसीडेंट देखते हैं, सबका जो रिलेटिव प्रोनाउन में एक ही एंटीसीडेंट होता है। ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड। ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट speaker that I ever heard। यहाँ पर देखिए वो ऐसा, मैं जो भी आज तक जो स्पीकर्स वक्ताओं को सुना उसमें ऐसा इलोक्वेंट वाक्पटु स्पीकर है। ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड। आज तक जितने भी वक्ताओं को मैंने सुना है उसमें सबसे ये क्या इलोक्वेंट है, वाक्पट है, बात करने की शैली इसकी बहुत ही अलग ढंग की है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि दैट का यूज जो है पर्सन्स एंड थिंग्स के लिए हो रहा है। कुछ इसके और रूल हम लोग जानेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस के रूल को विशेष रूप से रिलेटिव प्रोनाउन समझने की ज़रूरत है। इसका यूज आता है, फिर आपको सारे प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग होता रहता है, आप कंप्रिहेंशन में आप फेल हो जाते हैं, उसके यूज में क्लोज टेस्ट या आप क्वेश्चन बना रहे हैं, लिख रहे हैं तो उसमें परेशानी होती है। दैट में भी that may be substituted in place of
इन विच, एट विच, इन विच, एट विच के लिए सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ऑन विच। इसके लिए सब्स्टिट्यूट इन विच, जिसमें, एट विच जिस पर, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। आई रिमेंबर द सिटी दैट ही केम, एग्जाम्पल है आई रिमेंबर द सिटी दैट ही केम, मुझे वह शहर ज्ञात है जहाँ से क्या हुआ था, वह आया हुआ था। तो यहाँ पर दैट जो सिटी है वह दैट के स्थान पर क्या होना चाहिए, इन विच, जिस शहर में से वह आया था, तो उसके सब्स्टिट्यूट हो गया। ऑन द डे दैट दाउ इट्स्ट, ऑन द डे दैट दाउ इटेस्ट thereof thou shalt surely die, thou eatest, thereof thou shalt, thereof thou shalt surely die, surely die। यहाँ पर देखते हैं कि ऑन द डे, एट विच डे, ऑन विच डे, जिस दिन आप जो है वो भोजन करेंगे, आप श्योरली निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, वो मरेंगे। हो सकता है कि षड्यंत्र हो। हम लोग अभी जो जाने दैट को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ऑन विच के लिए, एट विच के लिए, इन विच के लिए। दैट इज यूज्ड, अगला रियल रूल है, दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिफरेंस ऑफ हु विच, हु विच के से उस प्राथमिकता देते हुए दैट का प्रयोग किया जाता है। रूल में है दैट का प्रयोग, हु और विच के न प्रयोग करके इसको हम सीधे प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जो सुपरलेटिव डिग्री है आप पढ़े होंगे कि EST लगा कर सुपरलेटिव, मोर, मोस्ट, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है हमेशा उसके प्रिफरेबल में किया जाता है। ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर, जैसे है फॉर एग्जाम्पल ही was the most eloquent speaker that I had heard। तो यहाँ पर जो है who का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रीफरेबल है। नियम बता दिया गया है कि दैट का प्रयोग प्रीफर किया जाता है विच और हु के लिए। तो यहाँ पर हु भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रीफरेबल है, यानी कि यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है और ऐसा दैट का ही यूज होना चाहिए। द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स, द वाइजेस्ट मैन, देखिए यहाँ पर
वाइजेस्ट मैन एवर लिव्ड, जो आज तक जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स, दैट यहाँ पर है, दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। तो यहाँ पर जो है हु का प्रयोग, द वाइजेस्ट मैन हु एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स, तो द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। कहा गया है कि हु के स्थान पर प्रीफर किया जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी और यह बेटर होगा। तो दैट का एंटीसीडेंट यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री है, बी आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर कहा गया है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम दैट का यूज करेंगे और वह हु और विच के प्रीफर में होगा, प्राथमिकता देते हुए होगा। दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। तो यहां पर दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। तो यहाँ पर जो दैट का प्रयोग हुआ है, दैट वी कैन डू यहाँ पर है, बेस्ट के बाद में किया गया, जैसे कि आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो दैट का प्रयोग होगा हु और विच के प्रीफर में होगा। तो पहला उसमें रूल आया था उसमें कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में जब भी ये आएगा तो हु और विच के प्रीफर किया जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग दूसरा रूल में, नेक्स्ट रूल वी शैल डिस्कस हियर। आफ्टर द वर्ड्स ऑल सेम एनी, दूसरा रूल है आफ्टर द वर्ड्स ऑल सेम एनी, all same any, none nothing the only, none nothing the only। जैसे all शब्द आएगा तो उसके बाद भी प्रीफर हु के लिए किया जाता है। all that glitters, all that glitters is not gold, all that glitters is not gold। देखिए all के बाद आ रहा है ना, सब जो चमकता है सोना नहीं होता। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, इसका जो है हिंदी होगा all that glitters is not gold। सब जो चमकता है सोना नहीं तो रोल्ड गोल्ड भी हो सकता है। और देखते हैं कि जो चमक दमक की दुनिया में नहीं जाना चाहिए, उसमें ये कहता है ना कास्केट, 3 कास्केट्स में जो स्टोरी है कास्केट स्टोरी, तो उसमें विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि उनका प्रोटैगनिस्ट है, वो कहते हैं कि सब जो चमकता है सोना नहीं होता। आप पढ़े होंगे ड्रामा विलियम शेक्सपियर का। तो आल के बाद आया हुआ है ही इज द सेम मैन दैट आई हैज बीन, ही इज द सेम मैन that he has been, he is the same man। तो सेम के बाद देखिए आ गया सेम मैन, तो सबका एंटीसीडेंट है। तीर लगाने का मतलब यही है कि एंटीसीडेंट उसकी पूर्ववर्ती कर्ता होते हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे, इट इज ओनली डंकीज दैट ब्रे, इट इज ओनली donkeys that bray। यह केवल जो डंकीज हैं, गधे ही हैं जो रेकते हैं। डंकीज क्या करते हैं? रेकते हैं, वह हेंको हेंको करते हैं।
मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, केवल और केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो बात कर सकता है। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। तो यहाँ पर हम लोग दैट का यूज पढ़ रहे हैं, और दैट में जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है उसमें दो नियम अभी पढ़े हैं कि दैट का प्रयोग जो प्रीफर किया जाएगा, पहला नियम में रहेगा कब, जब आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री का जब आता है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आल है, सम है, एनी है, हाँ, और है द ओनली, उसके बाद जो वर्ड्स आएगा तो प्रीफर किया जाएगा, हु के स्थान पर प्रीफर किया जाता है। जैसे देखेंगे हम यहाँ पर मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, तो हु भी यहाँ पर लिखा जा सकता था, लेकिन हु का प्रयोग नहीं किया गया यहाँ, क्योंकि ये ऐसे रूल में है कि प्रीफर किया जाता है। एक और रूल इसमें आता है, लेट अस सी वन मोर रूल वी कैन अंडरस्टैंड हियर। आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, व्हाट, दैट इज प्रीफरेबल, दैट इज प्रीफरेबल, प्रीफरेबल आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि हु और व्हाट जो है का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग होता है। कई ऐसे वर्ड्स हैं जो एक ही जैसे रहते हैं, लेकिन उसका यूज जब करेंगे तो वह प्रोनाउंस हो जाते हैं, कभी एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर अकॉर्डिंग टू देयर यूज। हु, व्हाट, प्रोनाउंस हु, व्हाट। आप यह देख चुके हैं कि हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस भी है और व्हाट का प्रयोग भी रिलेटिव प्रोनाउंस, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु व्हाट की बात की जा रही है। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी है। हु दैट सा हर डिड नॉट पीटी हर। एग्जाम्पल में है हु दैट सा हर डिड नॉट पीटी हर। जो कोई भी लोग देखे, जिसने भी देखा उस पर दया नहीं किया, पीटी नहीं किया, तो यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसका एंटीसीडेंट बनाया हुआ है। हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट। हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट। मैं कौन होता हूँ जो विरोध करूँ। हु एम आई, मैं कौन होता हूँ जो मैं विरोध करूँ, मैं रोकूँ, मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको क्या करती है, परेशान करती है, परेशानी में डालती है, परेशानी में डालती है। व्हाट इज देयर दैट आई डू नॉट नो। व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर दैट आई डू नॉट नो। वहाँ क्या चीज़ है जहाँ जिसे मैं नहीं जानता हूँ। व्हाट इज़ देयर दैट आई डू नॉट नो। तो इस तरीके से दैट का यूज हम लोग देखें। अब जो है हम लोग जो अगला रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कशन करेंगे वह रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट होगा। व्हाट मीन्स जो यहाँ पर अर्थ देगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे और बने रहिए संतोष कश्यप के साथ, और आप पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए।
यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके और बेल आइकन भी प्रेस करें। और यदि कोई आपके फ्रेंड है चाहता है स्टडी करना तो उसे भी जोड़ें, शेयर करें, लाइक दें। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉय।